उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में दिशा की बैठक उस वक्त जंग के अखाड़े में बदल गई जब बैठक के दौरान अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद रहे अनिल शुक्ला वारसी के बीच काफी ज्यादा तीखी बहस हो गई। और तो और बहस इस कदर बढ़ गई कि नौबत दोनों नेताओं के बीच हाथापाई तक आ गई। सामने ऐसा मंजर देखकर अधिकारियों के तो हाथ पैर फूल गए। किसी तरह वहां मौजूद आला अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर कई गंभीर आरोप लगाए। वजह ये होती है कि जब आप कोई भी बात जो है न्याय संगत करोगे, तर्क संगत करोगे और टू द पॉइंट करोगे और सामने वाले के पास जब उसका जवाब नहीं होगा तो निश्चित तौर से वो मारपीट पे उतारू हो जाएगा। तो आज यही स्थिति हुई जब मैंने माननीय भोले सिंह जी को, जो चेयरपर्सन है उस मीटिंग के, जो उसको हेड कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि जो विषय आप लेके आ रहे हो, ये जो विषय वस्तु जो इसमें 46 पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि क्लियर कट जो है सारी चीज़ें हैं उसमें। दिशा के मीटिंग में सरकार ने निर्देश दे रखा है, उसमें अध्यक्ष को पावर नहीं है कि कोई अपने मन से जो है पॉइंट को जोड़ सके, हटा सके। उन्हीं पॉइंट में तुम्हें डिस्कस करना है। तो हमने कहा आप आरती डिस्टिलरी का मामला लेके आ रहे हो, ये इसमें पॉइंट पे नहीं आ सकता, ये आपके काम नहीं है। अगर कोई ड्यूटी की चोरी है, जीएसटी की चोरी है, तो जीएसटी कमिश्नर को आप लिखिए। आप आदमी वहाँ भेज करके और अपने प्राइवेट आदमियों को भेज करके वहाँ पे बवाल करा करके और वहाँ दबाव लेकर के आप क्या करना चाहते हो। तो इतने में ही तो मैंने कहा कि भाई आप लोग तो जिस तरीके से 4 लोग हैं तुम्हारे और जिनको तुमने जो है जा करके वहाँ से मेंबर बनवा दिया है, इसमें गुड्डन सिंह है, राजेश तिवारी है, एक प्रीति द्विवेदी है और एक और सिसोदिया जी हैं। तो हमने कहा जिनको तुम मेंबर बनवा करके ले आए हो, ये सारे जो के मेंबरों से तुम सवाल उठवाते हो और फिर सवाल उठवा करके अधिकारियों से कहते हो जा कार्रवाई करें। अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि वो सही है, तो क्यों कार्रवाई करेगा। तो उसके फिर तुम खिलाफ जो है कार्रवाई करते हो, कहते हो इसको सस्पेंड कर दो, इसको जेल भेज दो, इसके खिलाफ FIR लिखा दो। तो अधिकारियों को भी परेशान करते हो और जा करके फिर फैक्ट्री वालों को भी परेशान करते हो, उनसे भी तुम्हारे लोग जा करके दोहन करने काम करते हैं। तो यही मैंने कहा कि जो आपके उद्देश्य है वो उससे आप डिविएट हो रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। वहीं सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि अनिल शुक्लवारसी हर बार चुनाव से पहले इसी तरह का विवाद खड़ा करते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर बात गुंडों की जाए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूँ। जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक, जिसका भारत सरकार के द्वारा मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, सबके सहयोग से 5 ग्राम प्रधान, जो आरक्षण का तरीका है, जो गाइडलाइन है, और 4 वह मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं हैं, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं हैं। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ कि आप कृपया गाइडलाइन को देख लें, अगर गाइडलाइन में वो चीज़ है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं। पहला तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ है, आप पूरे कानपुर देहात के सम्मानित पत्रकार महोदय हैं, आपने इन 50 साल की राजनीति में धरना और प्रदर्शन अधिकारी के खिलाफ देता हुआ देखा होगा, किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ नहीं देखा होगा। फैक्ट्री वाले नियमों से काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नियमों से काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा और उस पर जो विधिक कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं आदरणीय वारसी जी, उनका काम है सरकार में रहते हुए, अभी आपका थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, बहुत थोड़े दिन पहले सुना होगा, आपने वायरल हुआ कि वो मैं सांसद ही नहीं मानता हूँ। इसका मतलब है कि अकबरपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने मुझे चुना है। ये आपने सुना है, आपने वायरल किया है, मेरे पास विजुअल है उसका, कि मुझे सांसद नहीं मानते। मैंने कोई जवाब तो दिया नहीं उनको। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वो किसी के खिलाफ भी शिकायत करें, उस शिकायत पर विधिवत जांच होनी चाहिए, कमेटी से जांच होनी चाहिए।
कमेटी से जांच होने पर उनको ये एतराज़ है कि कमेटी पक्षपात कर रही है। कमेटी मैं नहीं बनाता हूँ, कमेटी बनाते हैं हमारी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से कमेटी बनती है। और कमेटी को अधिकार है, भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटी को अधिकार है कि वो साक्ष्य के आधार पर, अगर वो जांच करने कहीं जाते हैं तो उन्हीं की शिकायत पर, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने का अधिकार कमेटी को और बोर्ड को होगा। जो बोर्ड बनाया गया जांच कमेटी का, उस पर उन्हें ऐतराज़ है। उसके संबंध में विषय आरती डिक्शनरी का आया था अभी थोड़ी देर पहले, गाइडलाइन में भी है, पड़ा हुआ है। आरती डिक्शनरी ने विगत जांच में एक पत्र भेजा जिलाधिकारी महोदय को कि कमेटी का कोई मेंबर नहीं जाएगा। मुझे सूचना मिलती है, मैं कहीं व्यस्त था, हमने कहा ठीक है आप लोग जांच करके आओ। वही जांच रिपोर्ट आई जो पहले जांच करने गई थी, वही दोबारा आ गई। दोबारा मैंने जाकर के इस विषय को लोकसभा में 7 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, और अकेले नहीं रखा, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट के समय रखा कि दिशा की बैठक का महत्व अगर है, करना है तो उसका महत्व होना चाहिए। हमारा संशय दूर करिए कि क्या वो मेंबर वहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो उनका डैश पर खड़े होकर आदेश था कि वो जा सकता है और अध्यक्ष जा सकते हैं, जिसको भेजना चाहे वो जाएगा। जब चुनाव का वक्त आता है तो वो जात को चलाते हैं। उनसे बड़ा मैं ब्राह्मण हूँ, उनसे बड़ा मैं क्षत्रिय हूँ, उनसे बड़ा मैं दलित हूँ, उनसे बड़ा मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, और उनसे बड़ा मैं मुसलमान हूँ। मेरे द्वारा कोई जात के आधार पर काम किया गया हो, इन 11 सालों में MP बना हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, MLA भी रहा, मंत्री रहा, तो मुझे पता है उदाहरण तो हो। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। 13 मुकदमे लिखते ही पुलिस मेरे खिलाफ वादी बनती है। मैं धरना देता हूँ विपक्ष होकर के। आपको बता दें कि दोनों ही सांसद और पूर्व सांसद का राजनीतिक वर्चस्व की इस जंग का इतिहास पुराना है। पूर्व सांसद वारसी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं। प्रतिभा शुक्ला भी कुछ महीने पहले वर्चस्व विवाद को लेकर धरने पर बैठ चुकी हैं। उस समय भी जिले की राजनीति में ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में था। राजनीतिक अहम और आपसी वर्चस्व की टकराहट अब सरकारी बैठकों तक पहुंच गई है। जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा करने वाली दिशा की बैठक अब राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन गई है। प्रशासन ने बैठक को स्थगित कर अगली तारीख तय करने की बात कही है, लेकिन इस घटना ने जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर देहात से तनुज अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी तक।